हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इस टाइम काफ़ी 4-5 बार से ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट्स जो पर्सनल रीडिंग कराते हैं उनमें काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमारी लाइफ में अचानक सब लोग दूर क्यों जा रहे हैं, अचानक सब लोग हमसे दूर क्यों हो रहे हैं, अलग क्यों हो जा रहे हैं, अचानक सबसे लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है कि हम लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कोई भी नहीं हमें इमोशनल सपोर्ट के लिए। बिल्कुल अकेले हैं, सब लोग होकर भी हम बिल्कुल अकेले हैं। अचानक ज़िंदगी में बहुत बहुत बेचैनी कह लीजिए। एंड या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर सब कोई होकर भी हम बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, किसी से कनेक्टिविटी वो महसूस ही नहीं हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पर्सनल रीडिंग्स में लोगों के काफ़ी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे रेजोनेट करें कि आपकी लाइफ में अगर अचानक आपसे सब कोई दूर होने लगा है, अचानक आप हर किसी से डिटैच होने लगे हैं, आपकी किसी से बनती नहीं है, लोग आपकी इमोशन को वैल्यू नहीं करते, आपकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो या करना क्या चाहते हो, या आपकी बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा। आपकी किसी से बन नहीं रही है। बस इतना है कि आपकी किसी से बन नहीं रही है। आपकी बात नहीं हो पा रही, आप कनेक्टेड, सबसे डिस्कनेक्ट थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हो, इतना अटैच नहीं महसूस कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। तो ये अचानक जब आपकी लाइफ से सारे लोग दूर हो जाते हैं और आप जब आइसोलेशन के फेज़ में आते हो, ये आपकी लाइफ में आता क्यों है? तो सबसे पहला तो कारण है, अगर आप महादेव के भक्त हैं, महादेव की पूजा करना शुरू करते हैं, या महादेव जब आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, तो सबसे नंबर वन जो आपको अपने लाइफ में चेंजमेंट होने को देखने को मिलता है, ये वही चेंजमेंट है कि आपके लाइफ से सभी लोग दूर होते जाएंगे। आपके जितने पसंद, जितने चाहने वाले, जितने फैमिली मेम्बर्स, इवन आपके सिबलिंग्स, सब कोई आपसे डिटैच हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि आप सबके बीच में, आप दुख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन मुटाव होगा। तो ये आइसोलेशन का पीरियड में आपको क्यों डाला जाता है? ये इसलिए नहीं डाला जाता कि भगवान आपको दुख कर सकें, दुखी पहुंचा सकें, या फिर आपको सैड कर सकें। इसलिए नहीं पहुंचाया जाता आपको ये आइसोलेशन में आपको इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि आप अपनी वैल्यू समझो। क्योंकि आप ये देखोगे कि जब आपकी लाइफ से ये लोग, सब लोग दूर जा रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स, मम्मी पापा भी हो सकते हैं कि मन मुटाव हो गया, वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, कॉन्फ्लिक्ट, लगातार कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होती ही रहती है, चाहे जितनी बात संभालने की कोशिश कीजिए, बट लड़ाई हो ही जाती है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू को नहीं समझा। कहीं ना कहीं सामने वालों ने आपकी वैल्यू को, आपकी इज्जत को इस तरीके से आपको, इस लेवल पे आपको लाकर खड़ा कर दिया था कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आप खुद से ज़्यादा सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर दिया था। और ये आइसोलेशन का पीरियड ही इस वक्त इस वजह से आता है कि ताकि आप अपनी वैल्यू को समझें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, आप समझें कि आपकी कितनी वैल्यू है। आपने लोगों के कहने पे, लोगों के सुनने में आपने सोच लिया कि हाँ, मैं सबसे बुरी हूँ, मैं दुनिया में सबसे बुरी हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकती, मैं सबके साथ गलत करती हूँ, मैं किसी के इमोशन नहीं समझती। आपने लोगों के कहने पे ये सुन तो लिया, ये कर तो लिया, और कहीं ना कहीं आप इसे ही रियलिटी मानने लगते हो। जब आप अपनी आप को इग्नोर करने लगते हो, अपनी अपनी पोटेंशियल को इग्नोर करने लगते हो, तब यूनिवर्स आपकी अंदर ये आइसोलेशन का पीरियड आपके लाइफ में लाते हैं, जहाँ पर वो आपको सब, हर किसी से डिटैच कर देंगे। आप चाहे किसी से कितना भी डीपली क्यों ना कनेक्ट हो, वो हर किसी से आपको डिटैच कर देंगे ताकि आप अपने ऊपर, आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर हो। तो इस वक्त आपको क्या करना है? इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फुल कंसंट्रेट अपने आप पर करना है कि अपने आप को, पहली बात तो खुश कैसे रखा जाए, और अपने आप को
इम्प्रूव कैसे किया जाए, अपने आप को पहले से ज़्यादा बेटर वर्जन कैसे बनाया जाए, नई नई स्किल सीख के, नई नई चीज़ें सीख के आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया ग्रुप ज्वाइन करके, एंड अपने आप को निखारना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि सामने वाला अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सामने वाला आपकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप में इतनी दम हो कि आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सको। ना कि आप वेट करो कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट ये अभी तो थोड़ी देर बाद तो अच्छे से बोलेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो ये रिस्पेक्ट करेगा, उसका इंतज़ार करो। नहीं, आपको उसी वक्त आपको एक्शन लेना है कि सामने वाला जब आपको इग्नोर कर रहा है, आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी आपको चाहिए, या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सको। और आप देखोगे जब आप इस टाइम पीरियड से आप निकलोगे, ये आइसोलेशन वाले फेज से निकलोगे, तो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो जाओगे। आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करेंगे, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ये इतना इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई आपको कहेगा कि आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप में ये अच्छाई नहीं है, आप में ये बुराई है, आप में ये बुराई है, तो आप कहोगे कि जो भी है मेरे अंदर जो है मुझे पसंद है। ना कि आप उसकी सामने वाले के इंसान की बात को कहोगे कि हाँ यार, मुझ में ये बुराई है, मुझ में ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मुझ में ये भी कमी है, मुझ में ये भी कमी नहीं। आप लिटरली बोलोगे कि मेरे पास जो है जैसा है मैं उसमें खुश हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि आप किस फेज से निकले हो, आपने किस फेज से अपने आप को संभाला है, किस फेज से आपने संभाला, जहाँ पर अगर कोई शायद आपके साथ होता, मदद करता, तो आपको उतनी दिक्कत ना होती। बट आपने जब अकेले अपने आप को संभालते हो, अपने आप को अकेले पैम्पर करते हो, अकेले गिरते हो, अकेले उठते हो, तो आप अपनी वैल्यू करना समझ जाते हो। और कोई जब सामने वाला आपके हर्ट करने की कोशिश भी करता है, तो आपका जवाब तैयार रहता है कि अब और नहीं, अब और आप हर्ट नहीं कर सकते, अब आप और मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। क्लियरली आप क्लियर हो जाते हो। क्योंकि अदरवाइज़ ये अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में आइसोलेशन नहीं लाएगा, तो आप अपने आप पर वर्क नहीं करोगे, आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों में ही घूमते रहोगे, उन्हीं लोगों के लाइफ में कि इनका ये कर दें, इनके लिए इनको ये अच्छा लग रहा है तो इनके लिए ये कर दें, या इनको ये पसंद है, कहीं ये लोग हर्ट ना हो जाए तो ऐसा काम करें कि जो इन लोगों को बुरा ना लगे। जब तक आप क्योंकि उन लोगों से अटैच रहोगे, आप हर काम उन लोगों के लिए करोगे। इसलिए ये डिटैच, ये आइसोलेशन आपके लाइफ में इसलिए आता है ताकि आपका फुल टू फोकस अपने आप को इम्प्रूव करने में हो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, इमोशनली प्रिपेयर करो। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये रोने का नहीं है या उन लोगों को याद करने का नहीं है जो आपको छोड़कर चले गए। ये टाइम पीरियड है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, आपको अपने आप का बेटर वर्जन बनकर निकलना है, ताकि जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, रिग्रेट उन्हें रिग्रेट हो कि यार इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं है, हमने इसे छोड़ दिया, हम इससे अलग हो गए, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो अपनी लाइफ में खुश है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को जितना ज़्यादा डाइवर्ट कर सको, जितना ज़्यादा डाइवर्ट कर सको, कुछ नया सीखो, कुछ नया इम्प्रूव करो। अपनी कोई हॉबी है तो कोई क्लास ज्वाइन करो, डांस पसंद है तो डांस करो, म्यूज़िक करो, जो भी पसंद है। बट उस एनर्जी में मत जाओ कि हर कोई मुझे छोड़कर चला गया, अब तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। वो लोग जो गए हैं वो आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं जब आप इतनी स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो यूनिवर्स आपको जो लेसन देना चाहते हैं और जो आपने लेसन सारे ले लिए, उसके बाद वो सारे लोग आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। वो सारे लोग अपने आप आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि जिस तरीके से गए थे ये लोग, उसी तरीके से वापस आ जाएंगे। बस आपको एक बार अपने लेसन्स लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी वैल्यू करने की ज़रूरत, आपको जानने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू अपने लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। और जिनके लाइफ में ये फेज़ आ रहा है कि बिल्कुल लोगों से डिटैच हो जा रहे हैं और परेशानियां लगातार आ रही हैं, तो आप अनलकी नहीं हो, आप लकी हो, आप लकी हो, आप चूज़न वन हो। क्योंकि लाइफ में उनकी ही परेशानी भगवान देते हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्ट्रगल तभी देते हैं जब आप में उसकी झेलने की ताकत होती है। भगवान जब देख लेते हैं कि इस इंसान में झेलने की ताकत है, ये कर लेगा, ये कुछ तो अलग करके दिखाएगा, ये कुछ तो अलग करके दिखाएगा, उसे ही देते हैं।
अगर भगवान देख लेंगे कि आप झेल ही नहीं पाओगे, आप सुसाइड कर लोगे, आप इस हाई प्रेशर को नहीं झेल पाओगे, तो भगवान कभी आपको नहीं देंगे ये चीज़ें। क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो ताकत है, इसलिए ये चीज़ें आपको दी गई हैं। भार हमेशा उन कंधों पर रखा जाता है जिनमें ढोने की ताकत होगी। जब हम देख रहे हैं कि इंसान बहुत पतला दुबला है, इसके कंधों में कुछ भी वजन रखो तो ये नहीं उठा पाएगा, तो हम उसे क्यों रखेंगे? क्योंकि वो सामान गिरा देगा और कुछ नुकसान कर देगा। तो इसलिए जब हम इतना सोच समझ कर किसी भी इंसान को कोई जिम्मेदारी देते हैं या कोई सामान देते हैं कि इसकी अच्छे से देखभाल हो, तो वो तो भगवान है। वो भगवान है, वो आपको इतनी परेशानियाँ, इतनी कष्ट क्यों देगा जब उन्हें पता है कि आप झेल ही नहीं पाओगे, आप इस प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आप उसे हैंडल कर लोगे, और उस प्रेशर को हैंडल करने के बाद जैसे कोयला बहुत दबाव झेलने के बाद हीरा बनता है, लिटरली आप वैसे ही निखरने वाले हो। आपके लाइफ में ये दुख दर्द तकलीफ़ ऐसे ही नहीं आई, ये आपको कष्ट देने को नहीं आई, ये आपको इम्प्रूव करने आई, आपके उस बेटर वर्जन में आपको लाने के लिए आई है, जो आपके अंदर कहीं छिपा है, आपके अंदर छिपा है। आपको अपनी उस शक्ति से, आपको अपने उस वर्जन का अंदाज़ा ही नहीं कि आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़, कितनी स्ट्रांग हो आप अंदर से। और वो निकालने के लिए आपके अंदर से आपका बेस्ट वर्जन, यूनिवर्स को आपके ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा, आपको दबाव देना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट मेंटल प्रेशर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे। सो ये प्रेशर देना पड़ता है। अगर कोयला में प्रेशर ना दिया जाए तो वो कभी हीरा नहीं बनेगा। अगर हम सोचें कि उसे दबाव ना दिया जाए, उसे कोई भी प्रेशर ना दिया जाए, उसे तकलीफ़ ना हो, उसे बहुत अच्छे से रखा जाए, कंफर्ट से रखा जाए, तो वो कोयला की कीमत कभी हीरा के बराबर नहीं होगी। वो कोयला कोयला ही रहेगा। बट जो कोयला उस प्रेशर को हैंडल कर लेता है, उस दबाव को, उस मतलब अनलिमिटेड प्रेशर को हैंडल कर लेता है, तब वो जाकर हीरा बनता है। तो कंफर्ट जोन में रहकर कभी कुछ भी नहीं मिला, कंफर्ट जोन में रहकर कभी जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, हार्डशिप की है, स्ट्रगल किया है, पेन देखा है, दुख देखा है जीवन में, उन्होंने ही इतिहास लिखा है, उन्होंने ही इतिहास लिखा है। कंफर्ट जोन में रहकर बहुत लग्जरी लाइफ लेकर जीकर कभी भी इतिहास नहीं लिखे जा सकते, कभी नहीं लिखे जा सकते। सो आई होप आपको मतलब आपके माइंड में जो चल रही थी चीज़ें, बहुत से लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, बहुत बहुत से लोगों को मिले होंगे, एंड थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। एंड आज हम चेक करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसे रहने वाले हो, मतलब फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला, आपके बिहेवियर में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला, आपके फाइनेंस में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, मतलब आप फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। हम 1 साल का देख रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे या क्या अचीव करने के मूवमेंट में होंगे। यूनिवर्स गाइड 1 ईयर की हम एनर्जी देख रहे हैं कि आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि मून आपके लग्न में बैठा हो, मून आपके लग्न में बैठा हो, एंड मून आपका वीक हो सकता है, या मून आपका बहुत स्ट्रांग हो। और 2 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। 11, ये आपसे रिलेटेड हो सकता है नंबर। 2 नंबर, 11 एंड 29, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, 12 एंड 25
या एंड ये नंबर आपके लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर हो, या बर्थ मंथ हो आपका, या कुछ कहीं ना कहीं आपसे आपका भाग्यांक मूलांक होगा, या फिर आपकी राशि वृषभ हो सकती है, मिथुन हो सकती है, एंड कुंभ हो सकती है। या अभी इस वक्त मुझे सिर्फ ऐसे ही एनर्जी दिख रही है। एंड चलिए हम आते हैं अपने कार्ड पे। एंड फर्स्ट हमारा कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो। आगे आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छी पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 आया और नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी को बता रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान से मीन आप एक ऐसी पोजीशन में बैठ रहे हो जहाँ आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हो, जहाँ आप लोगों को डायरेक्शन दे रहे हो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप को आप मतलब लोगों को गाइड कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो। आगे आने वाले वक्त नेक्स्ट 1 ईयर में आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो। आप अपनी एंड ऐसा भी लग रहा है, एक ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, क्योंकि आपने 1 ईयर में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। नेक्स्ट 1 ईयर में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, जहाँ पर आप अपनी स्टोरी लोगों को बता रहे हो, एंड वो स्टोरी लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लग रही है। आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों के लिए एक मोटिवेशन जैसा काम करेगी। आपने जो आपकी जो लाइफ की स्टोरी थी, जैसे आपने स्ट्रगल किया, जैसे स्ट्रगल करके चीज़ों को पाया है, जब आप लोगों को बताओगे तो कहीं ना कहीं लोग बहुत मोटिवेट फील होंगे, एंड बहुत से लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे, बहुत से लोग आपसे कंसर्न करेंगे कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया, मतलब हम भी ये करना चाहते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड जुपिटर की एनर्जी कहीं ना कहीं आप विद इन 1 ईयर में आप हो सकता है कि आप कोई बहुत से लोगों को जॉब, टीचर की जॉब मिले, या आप किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब करने लगें, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करने लगें, या मार्केटिंग, जहाँ पर कम्युनिकेट है, जहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन बता रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हो सकता है कि आप कोई प्रोफेसर बन जाए आने वाले 1 ईयर में। तो आप मतलब लोगों को गाइड कर रहे हो, एंड लोग सीरियसली आपकी बात बहुत बहुत मन से सुन रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपकी बातों में इम्पोर्टेंस है, आपकी बातों में कुछ ना कुछ, मतलब आपकी बातें बहुत वैल्यूबल हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फेंक रहे हो और लोग सुन रहे हैं, नहीं, आपकी बातें बहुत वैल्यूबल है। मैंने बोला कि आप बहुत अच्छी किसी पोजीशन में बैठ रहे हो 1 ईयर। आप बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ रहे हो, बहुत, जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और एक बहुत अच्छी प्लेस में बस बैठते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है और लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी बात मान रहे हैं, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे गाइडर आगे आगे आने वाले टाइम में बन रहे हो। एंड हो सकता है प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। प्रेजेंट की सिचुएशन में आप अपने इमोशन में एंड अपने फाइनेंस में कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं बना पा रहा आप, या फिर हो सकता है आप अपने इमोशन में एंड आप अपने करियर में अभी इस वक्त बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर लग रहा है कि आपके इमोशन बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप एक वक्त में कुछ सोचते हो, एक वक्त में कुछ सोचते हो। कहीं ना कहीं आप में एनर्जी है कुछ करने की, बट आप कर नहीं पा रहे हो। आप उस चीज़ के रिगार्डिंग आई थिंक एक्शन नहीं ले रहे हो। कुछ तो है, इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत स्टक है, और जगलिंग कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं बन रहा है, बट वो नहीं बन पा रहा है। एंड फ्यूचर में द स्टार की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी। एंड पहला ही कार्ड आया था कि कुछ तो आपको मतलब
बहुत अच्छी प्लेस में आप बैठ रहे हो। तो द स्टार का कार्ड भी बता रहा है कि जो अभी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो, बहुत स्टक हो चीज़ों को लेकर। हर चीज़ में दो ऑप्शन में आप बहुत स्टक हो, कहीं ना कहीं अपना डिसीजंस अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, इमोशन भी आपके इम्बैलेंस हैं। तो आगे आने वाले वक्त में 1 ईयर में आपके इमोशन बहुत स्टेबल होने वाले हैं, बहुत बहुत ठहराव आने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशन में आपकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत मजबूत, मतलब बहुत मजबूत। आप बहुत अच्छे से परफेक्टली लाइफ में बैलेंस बनाओगे कि किस जगह आपको कितने एफर्ट्स डालने, किस जगह किस इंसान में आपको कितने इमोशन इन्वेस्ट करने हैं, या बेसिकली आपको किस जगह कितने अपने एफर्ट्स डालने हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। विद इन 1 ईयर में आपकी लाइफ में जो अभी जगलिंग वाली सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएगी, और आप एक बहुत मैच्योर और काम पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, बहुत मैच्योर। एंड कहीं ना कहीं मुझे 1 ईयर के बाद आपके जीवन में नेम फेम भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है जो कि शो कर रहा है कि आपको नेम फेम रिकॉग्निशन 1 ईयर में मिलेगी। 1 ईयर में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन, जान पहचान, एंड इसीलिए ये कार्ड है कि आप बहुत अच्छे प्लेस में एक बैठते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उनसे इंस्पायर कर रहे हो। बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत से लोग आपकी स्टोरी, आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है उन लोगों के लिए मोटिवेशन स्टोरी वाला काम करेगी, क्योंकि आपको नेम फेम मिल रहा है। आपको नेम फेम के साथ साथ बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी आपकी हो रही है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी हो रही है। एंड आप अपने हर लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छी पकड़ बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आफ्टर 1 ईयर द हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आई है, जो कि बता रही है कि आफ्टर 1 ईयर में आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। मे बी अभी इस वक्त लोगों के, जो आप में से लोग देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों के इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, यूनिवर्स से बहुत अलाइन है। बट आफ्टर 1 ईयर कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, भगवान से अलाइन हो जाओगे, यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे, और स्पिरिचुअली बहुत बहुत ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ दिख रही है। एंड आप सही गलत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा पाओ, कहीं ना कहीं सही और गलत चीज़ें आपसे छुपी नहीं रह जाएंगी। आप इंसान को देखकर ही बता दोगे कि ये सही है या गलत है, ये क्या है, मतलब आपसे चीज़ें छुपी नहीं रहने वाली है। कोई इंसान कितना ही क्यों ना डुअल फेसिंग वाला हो, कितना ही वो बनावटी क्यों ना कर ले, कितना ही दिखावटी क्यों ना कर ले, बट आपसे वो छिपा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं 1 साल में आपकी इंट्यूशन पावर एंड आपकी लोगों को परखने की क्षमता इतनी हाई हो जाएगी कि आप इंसान को देखकर ही बता दोगे कि ये इंसान के मन में चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स से बहुत अलाइन है, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा अलाइन है, बहुत ज़्यादा जुड़ी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत स्पीड में बढ़ रही है, बहुत स्पीड में बढ़ रही है, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई हो रही हैं, तो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे, वो तुरंत हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर आपकी मैनिफेस्टिंग पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही, क्लियरली समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर 1 ईयर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होने वाला है। आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपको अपने आप को पैम्पर करने का तरीका बहुत अच्छा होने वाला है। एंड मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी होगी, एंड आप बहुत मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आफ्टर 1 ईयर। आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला आपका करियर होगा। आप जिस भी रिगार्डिंग अभी मेहनत कर रहे हो उसमें आगे चलकर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपका जो करियर है बहुत स्टेबल होने वाला है। मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको
कोई मिलेगी जिससे आपका करियर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है। एंड हो सकता है कि आप 1 ईयर में जहाँ रहो वहाँ आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों, या बहुत सारे आसपास माउंटेन हो, या आप कहीं हिल स्टेशन वाली एरिया में या माउंटेन वाली एरिया में आप 1 ईयर में शिफ्ट होते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि आप बहुत नेचर के बहुत पास हो, नेचर के बहुत पास हो। एंड हो सकता है कि आप इस वक्त भी आप नेचर्स के बहुत पास हो, बट आगे आने वाले वक्त में भी आप नेचर के बहुत पास होगे, पहाड़ों के बहुत काफ़ी आसपास रहने वाले बहुत से लोग शिफ्ट करने वाले हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होने वाला है। एंड हो सकता है कि आगे आफ्टर 1 ईयर आपको जो कपड़े हैं वो लेयरिंग करके पहनना बहुत पसंद है। लेयरिंग मीन्स जैसे आपने एक अंदर टी शर्ट डाल ली, फिर ऊपर से शर्ट डाल ली, लाइक ऐसा थोड़ा सा लेयर वाला टाइप्स ऐसा भी दिख रहा है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले वक्त में। एंड ये लोगों को बहुत इम्प्रेस करेगा, आपका ये ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है। एंड ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ट्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, आप अपने मन की नहीं सुन पा रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो। आप चीज़ों को देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, बट आप अपने मन की नहीं सुन पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका कोई तो चक्र ब्लॉक है, हीलिंग अभी आपकी बाकी है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट आपकी लाइफ में हो रहा है। एंड कुछ तो ब्लॉकेज है जो आपको आगे बढ़ने से, ग्रोथ करने से रोक रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये एनर्जीज तो आप निकल जाओगे। एंड इसके बाद आप देखो कार्ड कितनी पॉजिटिव आए हैं। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर का कार्ड। तो 1 ईयर में, आफ्टर 1 ईयर, सबसे पहले तो आप अपनी जो आपकी बाउंड्रीज़ है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली, इमोशनल बाउंड्रीज़ मतलब बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। आप अपने रिलेशंस को लेके, आप अपने चाहने वाले लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डैम श्योर होगी कि ये लोग मेरे पास आ सकते हैं, ये लोग मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हर किसी को आपकी पास आने की एक्सेस नहीं दोगे, क्योंकि आप पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। आप जान चुके हो कि हर कोई आपकी मतलब प्योर इंटेंशन को डिज़र्व नहीं करता, आपकी प्योर लव को डिज़र्व नहीं करता। तो आपकी इमोशनली आप बाउंड्रीज बहुत बनाने वाले हो। भले ही आपके लाइफ में बहुत कम लोग हों, 4 से 5 लोग या 2 या 3 लोग, बट वो रियल लोग होंगे, वो रियल लोग होंगे। आप अपनी लाइफ में अब आगे चलकर किसी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले हो जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, जो आपको नहीं समझते हैं, या जो आगे चलकर जो इस वक्त आपको टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, और आगे चलकर अगर वो इंसान फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप क्लियरली मना करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझसे दूर रहो। आप सिर्फ और सिर्फ उतनी बातें कर रहे हो जितनी ज़रूरी है। एंड 9 ऑफ कप्स ऑब्वियसली ये आपकी फुलफिलमेंट को बता रहा है। एंड 1 ईयर के पहले आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते ही दिख रही है, कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट हो रही है जो आपको सेटिस्फाई करके जाएगी। मतलब सोल लेवल पे एक डिज़ायर, जो दिल की इच्छा थी, बहुत मन में दबी हुई थी, बहुत पुरानी लॉन्ग टर्म की इच्छा, बहुत पुरानी। ये नॉर्मल विश नहीं है, नॉर्मल विश नहीं है, आपकी कोई पुरानी इच्छा है जो आपकी पूरी होगी विद इन 1 ईयर। एंड मुझे लग रहा है विद इन 1 ईयर नहीं, 9 मंथ में, बहुत से लोगों के लिए 9 मंथ एंड 9 वीक में ही आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है।
सो बहुत से लोग हमारी फैमिली से रोज़ जुड़ते हैं। एंड तो आपको बता दें, अगर आप किसी भी टाइप की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चक्रास हीलिंग कराना चाहते हैं, या मनी अबंडेंस हीलिंग, मनी ब्लॉकेज हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, या माइंड पीस हीलिंग, या किसी भी टाइप का ब्लॉकेज, किसी भी टाइप का जॉब में ब्लॉकेज या मनी आने में ब्लॉकेज या रिलेशनशिप में ब्लॉकेज, किसी भी टाइप की हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप टैरो से रिलेटेड कोर्स भी लेना चाहते हैं या हीलिंग चक्रा से रिलेटेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप उसमें भी व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। एंड ना अब हम आते हैं अपनी रीडिंग में। तो एंड मुझे लग रहा है कि जो आपकी विश फुलफिल हो रही है, ये मनी के रिगार्डिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी आई है, जो कि बता रही है वीनस को, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये क्लियरली साइन आ रहा है कि 1 ईयर में आप अपनी लाइफ में एक मैसिव लेवल की सक्सेस के साथ साथ एक लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। लग्जरी मतलब आप अपनी रैंडम लाइफ में भी लग्जरी ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें को यूज़ कर रहे हो। आप अपने डेली रूटीन में ब्रांडेड चीज़ें पहन रहे हो, लग्जरी चीज़ें पहन रहे हो। एंड बहुत लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि 2 कार्ड दोनों वीनस के आए, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं। आप अपनी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट एंड सक्सेस, एंड आप ये देख रहे हो कि ये इंसान लोगों में दान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास इतना पैसा, इतना कंफर्ट आ रहा है, इतना लग्जरी आ रहा है। विद इन 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी होल पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, 1 ईयर में आप वो बिल्कुल नहीं होने वाला, आप बिल्कुल चेंज होने वाले, बिल्कुल चेंज। आप देने वालों की लाइन में हो, आप देने वालों की लाइन में हो, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। एंड आपको भगवान कहीं ना कहीं खुद इतना प्रोवाइड करेगा, खुद इतना देगा कि आप लोगों में, आप गरीबों में, ज़रूरतमंदों में दिल खोल के लुटाने वाले हो, दिल खोल के लुटाने वाले हो। आप बहुत लोगों की सेवा करोगे, आप बहुत लोगों को दान दोगे, कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छे से बनाकर चलोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप सारा पैसा अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने घर में खर्च कर रहे हो, परिवार में खर्च कर रहे हो। नहीं, जितना पैसा आ रहा है आप बहुत परफेक्ट बैलेंस बना रहे हो। पैसा आ रहा है, आप उसे पूजा पाठ, दान पुण्य में बहुत अच्छे से लगा रहे हो, ताकि लाइफ में बैलेंस बना रहे। इक्वली गिव एंड टेक हो रहा है, इक्वली जितना भगवान आपको दे रहा है और उतना ही आप फिर लोगों को भी दे रहे हो। कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी इसी देने वाली ही इंटेंशन को ही देखकर आपको इतना पैसा दिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि आप अगर अगर आप मतलब यूनिवर्स को पता था कि आपको अगर पैसा दिया जाए तो आप लोगों में बांटोगे, आप अपने ही ऊपर पूरा खर्च नहीं करने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है आफ्टर 1 ईयर आपकी फाइनेंस कंडीशन डैम श्योर बिल्कुल बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड सिर्फ पेंटिकल्स के हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आफ्टर वन ईयर आपकी फाइनेंस सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। लाइक बहुत बहुत अच्छी। आप अपने लाइफ में लग्जरी एंड कंफर्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो। लिटरली आप अपने जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, ऐस आराम को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड द लवर का कार्ड एंड 6 नंबर ये भी है, ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन में लग्जरी, कंफर्ट एंड पीस, शांति, हारमोनी, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड बहुत से लोग आफ्टर 1 ईयर उनकी मैरिज हो चुकी होगी, उनकी शादी हो चुकी होगी उनके परफेक्ट मैच से आफ्टर 1 ईयर। एंड और हम देखते हैं और क्या आफ्टर 1 ईयर में और क्या चेंजमेंट होने वाले हैं। 4 कार्ड अब देखो, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आफ्टर 1 ईयर में आपकी, या 9 मंथ में, 9 मंथ या 9 वीक में आपकी डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि ये कन्फर्मेशन, 2 कार्ड लगातार आए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड फिर से 9 ऑफ कप्स, जो कन्फर्मेशन कर रहा है कि आपकी
मुझे ये 9 मंथ एंड 9 वीक ज़्यादा लग रहा है। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी एंड ये इच्छा मनी से रिलेटेड है। आप कार्ड्स देखना कितने अलाइन हो रहे हैं। इसमें 9 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड इसमें भी 9 ऑफ कप्स एंड ये एक तिजोरी, तिजोरी नहीं, एक खजाना टाइप है। मतलब ये कंफर्मेशन कर रहा है कि आपकी जो विश है वो मनी से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपने कोई मनी मैनिफेस्ट की हो, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट मैनिफेस्ट किया हो कि मेरा पर मंथ इनकम इतना हो या पर ईयर मेरा इतना हो, तो वो आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। ये कंफर्मेशन है, ये जो आपकी विश पूरी हो रही है ये मनी से रिलेटेड है, ये पैसे से रिलेटेड है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप में एक आफ्टर 1 ईयर आप एक ऐसी सोल बन रहे हो, जो एक सोल जो बहुत सेटिस्फाई है, क्योंकि आपके पास हर वो चीज़ होने वाली है। आपके पास पैसा होने वाला है, आपके पास अच्छा लाइफ पार्टनर होने वाला है एंड कहीं ना कहीं सुकून है। क्वीन ऑफ कप्स ये एक ऐसी सोल है जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, उसके पास जो भी है और उसके पास हर वो चीज़ है जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए होता है। तो आपके अंदर बहुत पीस, बहुत शांति, बहुत कंफर्ट, कहीं ना कहीं आपके बोलने का तरीका बहुत पोलाइट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके बोलने से लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जब लोगों से बोलोगे, अच्छे से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं बिगड़ती बात आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे, क्योंकि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत कम्युनिकेशन बहुत आफ्टर 1 ईयर में बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, बहुत बेटर होने वाला है। एंड द डेविल का कार्ड, जो भी आपके जीवन में निगेटिविटी अभी तक आपको खींच रही थी या निगेटिविटी आपको रोक रही थी, आफ्टर 1 ईयर वो आपके लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि द डेविल के बाद द टैरो का कार्ड, टावर का कार्ड आया। द टावर का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मा ब्लेसिंग, आफ्टर 1 ईयर में आपको आपके सभी कर्मों का फल मिल चुका होगा। कर्मों का फल इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव, आपने जितनी मेहनत की, आपने जितने अपने एफर्ट्स डाले थे, कहीं भी आप उन सभी चीज़ों का फल एंड मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी ब्लेसिंग आई है ये आपके पॉजिटिव कर्मों का फल है, ये आपके पॉजिटिव कर्मों का फल है। एंड द टावर बता रहा है एक आफ्टर 1 ईयर आप एक अलग ही अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, एक अलग ही ज़िंदगी होगी। ये अभी वाली ज़िंदगी से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। बहुत अंतर होगा, बहुत डिफरेंस होने वाला है आफ्टर 1 ईयर, या बहुत डिफरेंस होने वाला है। एंड द डेविल का कार्ड बता रहा है कि एंड ये फिर से नंबर 6 का कार्ड है, जो कि आप अपने लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में लग्जरी एंड कंफर्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो। पीस, हार्मनी एंड ग्रोथ, सक्सेस, कहीं ना कहीं पीसफुल इन्वायरमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। पीसफुल इन्वायरमेंट आपका आफ्टर 1 ईयर में, मुझे लग रहा है कि आप जो जो चाहते थे आफ्टर 1 ईयर में आपको वो हर वो चीज़ मिलने वाली, हर चीज़ आप अचीव करने वाले हो और अपने दम पर अचीव करोगे। एंड ये देखें कि क्या कोई ब्लॉकेज है इस वक्त जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। ओके, सैक्रल चक्र, ठीक है, तो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो सकता है। इसके साइन है कि आपके इमोशन आपको कंट्रोल नहीं होते। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है, खुशी हो रही तो इतनी खुशी हो जाएगी कि आपसे मतलब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं। एंड क्रिएटिविटी कम हो रही है, किसी भी चीज़ को काम करने में मन नहीं लग रहा, कुछ नया ट्राई करने का मन नहीं लग रहा है। एंड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही, हर किसी से आप देख रहे हो कि आपकी लड़ाई हो जा रही, आपकी किसी से बात नहीं बन रही है, हर किसी से आपका झगड़ा हो जा रहा है, मतलब हर किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हर किसी से लड़ाई हो रही है। इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अपने इमोशन, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा किसी सामने वाले पे इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते होगे, या फिर किसी पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते होगे, और जब वहाँ से आपको उस टाइप की इमोशन नहीं मिलते तो आप हर्ट होते होगे। आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। एंड थर्ड आई पर फोकस, थर्ड आई भी आपकी ब्लॉक्ड है, थर्ड आई भी ब्लॉक्ड है। इस वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आपकी दिख रही है। टैरो में भी आया था कि आप बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हो, इंट्यूशन आपकी कमज़ोर है, आप अपनी इंट्यूशन, ये मैंने टैरो में भी बताया कि
कार्ड्स में भी बताया कि आपकी इंट्यूशन कमज़ोर, आप अपनी इंट्यूशंस की सुन नहीं पा रहे हो, क्लियरली नहीं सुन पा रहे हो कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रहा है। इसका कारण है कि आपकी थर्ड आई ब्लॉक है, थर्ड आई चक्र ब्लॉक है एंड सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है। सो इस पर आपको वर्क करना है। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं तो हीलिंग भी करा सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में ये जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएंगे एंड आपकी क्लियरिटी आ जाएगी लाइफ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की ब्लेसिंग हम लेते हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, कर्मा ब्लेसिंग, कर्मा ब्लेसिंग। एंड अभी द टावर का कार्ड में मैंने बिल्कुल अभी बताया कि आपको ये आपके अच्छे कर्मों का ही ये फल मिलेगा ये सब। एंड महादेव में भी बता रहे हैं कि कर्मा ब्लेसिंग, कर्मा ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग चले, ये सिचुएशन मेरे हाथ में आई, या इस सिचुएशन में मैं इस सिचुएशन को ऐसे मोड़ दूँ, तो उसमें कंट्रोल छोड़ दो। सब अपनी जगह एंड अपनी ऑन डिवाइन टाइमिंग में होगा। एंड आपके अंदर पीस एंड शांति, कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में आपके अंदर पीस, शांति एंड कंफर्ट आ रहा है। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से बन रहा है। इसका मतलब आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, इंट्यूशन पावर आपकी हाई हो रही है जो अभी तक, एंड मुझे लग रहा है कि विद इन 6 मंथ या 6 वीक में आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे। आपकी जो इंट्यूशन पावर वीक है या आप अभी अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्त में आप ज़रूर उन्हें सुन पाओगे। एंड अपने आप में आपको वर्क करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, या आप हीलिंग करा सकते हैं सैक्रल चक्र एंड आई चक्र की। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो एंड कुछ आपको बात क्लियर हुई हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है आफ्टर 1 ईयर, और आपको उसके लिए क्या क्या करना है। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।